Hello everyone, मैं मीनाक्षी और आप देखिए लर्न में बनांशी। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 संस्कृत का चैप्टर नंबर 11 मतलब 11th। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th चैप्टर। तो जो 11th चैप्टर है इसका क्या नाम है, समवायवी दुष्यः। मतलब हम साथ मिलकर अगर छोटे से छोटी चीज़ भी जीत सकते हैं, लेकिन अगर अपन साथ में रहे तो ओके। वैसे इसमें दो आ गया, मतलब ये कोई नेगेटिव चीज़ है, तो इसका मतलब कोई बड़ा सा जो विशाल है वो जीत सकता है। नहीं मतलब मैं आपको बताऊं तो इस पूरे का मतलब है कि समवायवी दुष्यः, एक बंदा अकेले नहीं जीत सकता है, उसको पूरा मतलब अगर अपन ग्रुप से लड़ेंगे तो वो जीतेगा। ओके, मतलब साथ में रहेंगे। ओके, तो इसका जो मतलब है वो यही है कि संगठन में ही जीत है। एक तरीके से इसका मतलब ये है, अगर अपन संगठन में रहेंगे तभी हमारी जीत होगी। तो चलिए इस कहानी की हेडिंग पढ़ ली है हमने, चलिए अब इसकी कहानी भी पढ़ लेते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे, जिसको छोटा कर लेते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एक चटका प्रतिवसति स्म। एक बार एक वृक्ष में एक चटका, एक चिड़िया रहती थी। स्म आ गया, पास्ट टेंस में आता है स्म, तो मतलब रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जाता। कुछ समय बाद उसकी एक संतान हुई। अब चिड़िया है तो पहले अंडा आएगा ना, तभी तो वो आएगी उसका बेबी। ओके, तो पहले अंडा आया, तो एक था कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शून्डेन। तो एक बार क्या हुआ, एक गजः मतलब हाथी, एक हाथी उसके वृक्ष के अधः मतलब नीचे, उसके वृक्ष के नीचे आया और उसकी जो शाखा है जिस पर चिड़िया का घोंसला है उसको उसने अपनी शूंड से, उसकी जो ट्रंक होती है उससे उसने तोड़ दिया। अतोड़ेड मतलब तोड़ दिया, जिसकी मान के चलिए ये उसका वृक्ष है, मान के चलिए यहाँ पे उसका घोंसला। अब कोई हाथी आया तो यहाँ पर आया और उसने अपनी शूंड से इस शाखा को तोड़ दिया, तो उसका घोंसला और उसका जो उसमें जो अंडा था वो दोनों नीचे गिर गए। फिर क्या हुआ देखते हैं हम, एक मिनट हाथ रोटिया था। ओके, चटकाया नींदम भूवि आपता। चटकाया का नींदा मतलब जो चिड़िया का जो घोंसला है वो नीचे गिर गया, भूमि पे गिर गया। तेन अंडानी विशीरानी, उसका जो अंडा था, ओके, उसका जो अंडा था वो भी टूट गया। अथ सा चटका व्यलप्त, यह देखकर जो चिड़िया थी वो रोने लग गई। तस्याः विलापम श्रुत्वा, श्रु धातु आ गया मतलब सुनना, श्रु आ जाए तो मतलब सुनना। तो उसका दुख सुनकर काष्ठकूट नाम एक खगः, काष्ठकूट नाम का एक खगः दुखेन ताम अपृच्छत, उसके दुख का कारण पूछता है। ओके, ध्यान रखना काष्ठकूट नाम का दूसरी चिड़िया आ गई है। ओके, जैसे देखिए जैसे कि वुडपेकर है ना, ये इसका नाम काष्ठकूट है। तो ये काष्ठकूट नाम की दूसरी चिड़िया आ गई है, उसने पूछा है भ्रते किमर्थं विलापसे, तुम क्यों रो रही हो। उसने पूछा है तुम क्यों रो रही हो, उसने पूछा। फिर आगे क्या हुआ, चटका ने क्या बोला, उस चिड़िया ने क्या बोला, उस चिड़िया ने बोला दुष्टेन ऐकेन, दुष्टेनैकेन। ओके, दुष्टेनैकेन, दुष्टे पहले दुष्टे अलग कर दो फिर नैकेन अलग कर दो, दुष्टेनैकेन गजेन मम संतति ही नाशिता। एक दुष्ट गज ने, एक दुष्ट हाथी ने मेरी जो संतान है, चिड़िया बोल रही है, मेरी जो संतान है उसको नष्ट कर दिया, उसको मार दिया एक तरीके से। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत, गज का वध करके ही, चिड़िया क्या बोल रही है कि उसका दुख कैसे हटेगा, गज के वध से ही हटेगा। तो क्या बोल रही है, तो बोल रही है गज के वध से ही मेरा दुख जो है वो हटेगा। गज के वध क्यों चाहिए उसको, क्योंकि गज ने उसकी संतान को मारा है।
तत्र काष्ठकूटः तां वीणारवा नाम्ना मक्षिका समीपम आनयत्। काष्ठकूट के बाद फिर कौन आई? वीणारवा नाम की मक्षिका आई। मक्षिका मतलब एक मक्खी आई, उसके समीप में बैठ गई। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। उनकी वार्तालाप सुनकर, श्रु धातु आ गया, उनकी वार्तालाप सुनकर मक्षिका ने क्या बोला? उस मक्खी ने क्या बोला? उस मक्खी ने बोला, उनकी वार्तालाप सुनकर जो मक्षिका है उन्होंने बोला, उसने क्या बोला? उसने बोला कि ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति। उसने बोला कि मेरा भी एक मित्र है, जो कौन है? एक मेंढक है, और उस मेंढक का नाम क्या है? मेघनाद। आपको नाम याद होने चाहिए। वुडपेकर का जो नाम था वो क्या था? काष्ठकूट। और मेंढक का क्या नाम? मेघनाद। और उस मधुमक्खी का क्या नाम था? देखते हैं, चलो। मधुमक्खी का नाम था वीणारवा। ओके, आपको ध्यान रहना चाहिए। तो उसने बोला कि मेरा एक मेंढक है दोस्त, उसका नाम मेघनाद है। शीघ्रं तपुपेत्वे यथोचितं करिष्यामि। जो वो कहेगा हम बाद में वही करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकायाः सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वत्र वृत्तान्तं न्यवेदयत्। ठीक है, तो जो मक्षिका और वो काष्ठकूट, तो मक्षिका तो दिखाने रखी ना, इसलिए यहाँ पे मार। तो मक्षिका और काष्ठकूट दोनों साथ में गए और मेघनाद को ले आए। तो मेघनाद ने क्या बोला? और उसको सारी बातें सुना दी। फिर मेघनाद ने क्या बोला? मेघनाद ने बोला, यथा अहम कथयामि तथा गुरुतम। तो मेघनाद ने बोला, जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना है। मतलब मेघनाद ने एक प्लान बनाया, तो बोला जैसा मैंने प्लान बनाऊँगा मैं उस हिसाब से ही तुम्हें करना है। तो प्लान बता रहा है मक्षी। तो वो सबसे पहले अपनी दोस्त मक्खी से कह रहा है, वो कह रहा है, प्रथमं त्वं मध्या ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। तो कह रहे हैं मक्षी के तुम क्या करना, जो हाथी है उसके जो कान है उसमें तुम भिनभिनाना, अपने शब्द कहना। येन सह नयने निमिले स्थास्यति। तो अब जब तुम उसके कान में भिनभिनाओगी तो वो अपनी आंखें बंद कर लेगा। तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नयने स्फोष्यति। अब जब वो अपनी आंखें बंद कर लेगा तो उसको कुछ नहीं दिखेगा, वो खड़ा रहेगा। तो जो काष्ठकूट है वो जाएगा और उसकी आंखों को फोड़ देगा। ठीक है, फिर तो अंधा हो जाएगा। एवं सह गजः अंधा भविष्यति। जैसे मैंने बोला, इससे जो गजः है वो अंधा हो जाएगा। भविष्यति जो है ये फ्यूचर टेंस का है। ओके। तृषार्तः सह जलाशयं गमिष्यति। अब जब उसकी आंखें फूट जाएगी तो उसकी आंखें में चलन होगी। जब अपनी आँख में कुछ घुस जाता है, फिर हमारी आँख में दर्द, तो हम अपनी आँखों को धोते हैं ना, वॉश करते हैं ना। ऐसे ही वो फिर जल के पास गया, जलाशय मतलब एक तालाब के पास गया। फिर क्या हुआ? मार्ग के महान गर्तः अस्ति। अब उसको जाना था, अब वो तो अंधा हो गया, वो कैसे जाए? तो क्या हुआ? तो क्या करते हैं, मार्ग में जो है वो एक है ना गड्ढा बना देते हैं। ठीक है, गर्तः मतलब गड्ढा बना देते हैं। तस्य अंतिके। अब लास्ट में क्या होगा? जो मेंढक है, मतलब जो मैं हूँ, बोल रहे हैं ना अहम, मैं जो है वहाँ पे खड़ा हो जाऊँगा, और ये च है यहाँ पे आ जाएगा, और वो शब्द करे, मतलब वो जैसे कहते हैं ऐसे करके कुछ करते हैं ना, अपनी आवाज़ निकालते हैं। तो इससे क्या होगा? देखो, जैसे कि उसने यहाँ पे गड्ढा बना दिया ताकि वो एलिफेंट आए और गिर जाए। तो जो मेघनाद है वो यहाँ पे बैठ गया। तो सबको पता है कि जो मेंढक होते हैं वो हमेशा तालाब के पास बैठते हैं, वो तालाब से दूर नहीं जाते। वो क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा तालाब से दूर नहीं रह सकते। ठीक है, तो इसलिए वो तालाब के पास बैठे रहते हैं। तो फिर जब वो गड्ढे के उसमें जब वो अपने शब्द करेगा तो उसको लगेगा, हाथी को, कि वहाँ पे कोई तालाब है, और वो वहाँ पे आएगा और उस गड्ढे में गिर के मर जाएगा। ये उनका प्लान था। अब क्या हुआ? जैसा मंडूक ने कहा था बिल्कुल वैसा ही सब ने करा, और जो हाथी है वो गिर के मर गया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? बहुनाम
पेयसाराणां समवायो ही दुर्जयः। कितना भी बड़ा, कितना भी विशाल कोई भी चीज़ हो, लेकिन अगर अपन संगठन के साथ उसका सामना करेंगे तो विजय हमारी ही होगी। ओके, तो इसका ये हो गया मॉरल। अब चलिए कुछ शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। पुरा मतलब पहले, पुराने समय में। फिर शूंडेन, शूंडेन मतलब सूंड से, बाय ट्रंक को, किसका, नीलम घोंसले को। विषेणानि नष्ट हो गए। तम उपेत्य उसके पास जाकर। मध्याह्ने दोपहर में। निमेलय बंद करके। स्थास्यति रुक जाएगा। स्फोष्यति फोड़ देगा। तृषार्तः प्यास से पीड़ित। गर्तः गड्ढा। तथा कृते वैसा करने पर। अनुसृत्य अनुसरण करके। पतितः गिर गया। मृतः मर गया। चोक्तम और कहा गया। दुर्जयः कठिनता से जीतने योग्य। बहुनाम अपि आसाराणाम अनेक निर्बलों का। समवाय समूह या संगठन। तो ये थे हमारे कुछ शब्दार्थ और ये हमारे कुछ शब्दार्थ थे और ये हमारा पूरा थ्योरी। तो हमने ये चैप्टर नंबर 11 समवाय व दुर्जय थ्योरी पार्ट में पूरा कंप्लीट कर लिया है। शब्दार्थ भी पढ़ लें, तो ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। ओके, टिल देन स्टे कनेक्टेड, विल लर्न विद वेदांशी। थैंक यू वेरी मच।